डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। उत्तरी हरियाणा का करनाल क्षेत्र, जिसे देश का राइस बाउल भी कहा जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में दुनिया भर में चावल का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां का भूजल लगातार गिर रहा है। लगातार हो रही धान की खेती से करनाल जिले का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। आने वाले कई सालों तक अगर धान की खेती यूं ही चलती रही तो करनाल की जमीन बंजर हो सकती है। अब गिरते भूजल के खतरे को समझते हुए मनोहर लाल सरकार ने मेरा जल मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर किसान धान की खेती छोड़ दूसरी फसलों की तरफ जाते हैं तो उनको सरकार की तरफ से 7,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही सरकार उनकी दूसरी फसल खरीदने की पूरी गारंटी भी लेगी। करनाल जिले का असंध ब्लॉक भी प्रदेश के उन 19 ब्लॉक में शामिल है जहां की 50% जमीन पर धान लगाने की सरकार द्वारा इजाज़त दी गई है। सरकार के इस कदम का वहां के किसान स्वागत भी कर रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि धान की खेती नहीं करने से पानी की बचत होगी। मैम, जो सरकार 7,000 रुपये किले का कह रही है, उससे किसान के लिए भी अच्छी बात है। पानी बचे, ज़मीन ठीक रहे, वो सब के लिए फ़ायदेमंद बात है। इसके लिए हम सरकार के पूर्ण रूप से साथ हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। और पहले भी सरकार की ऐसी पॉलिसियों का हम पूर्ण रूप से सहमति जताते आए हैं। सर, आपको लगता है कि सरकार के इस निर्णय से फ़ायदा ही है, क्योंकि नॉन ट्रेडिशन में किसान को ज़्यादा फ़ायदा है, बचत ज़्यादा होती है? इसमें बचत तो बाद में देखी जाएगी, पहले सरकार इस अल्टरनेटर को किसानों तक पहुंचाए। और जो रेट तय किया है किसान ने जो चीज़ अपने जीरी के अलावा लगाई हुई है, उसको जाके 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसको जल्दी देने का काम करे। दूसरा, उसको खरीदने के लिए सरकार पॉलिसी तैयार करे। देखिए, ये निर्णय जो आज निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही स्वागत ये निर्णय है। इस निर्णय को आज से 10-15 साल पहले निर्णय लेना चाहिए था सरकारों ने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज ये पहल की है, मेरा पानी मेरी विरासत, बहुत अच्छी पहल है ये। और पूरे देश को इस पहल में साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश को जुड़ना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने भी सरकार की योजना की तारीफ की है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सेन दास का भी मानना है कि ये योजना 20 साल पहले लागू हो जानी चाहिए थी। जो 20 साल पहले सोचना चाहिए था, वो नहीं सोच के, उसके कारण हमारा पानी का स्तर बहुत चला गया है। अगर सोचा होता तो वो पानी के स्तर आज ऐसा ना होता। हमारा हरियाणा का 80% जो डार्क जोन में ना आया होता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो सोच किया है, इस गवर्नमेंट को हम कांग्रेचुलेट करते हैं और ये देश के अंदर एक उदाहरण है। और इस स्कीम को जो प्रधान चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, इस चीफ मिनिस्टर साहब की स्कीम का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको बहुत स्वागत किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसी स्कीमें दूसरे स्टेटों में लागू होनी चाहिए। सरकार की योजना की वो किसान भी तारीफ कर रहे हैं जो लंबे वक्त से धान की खेती करते आए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं भी हैं। सरकार को उनकी शंकाओं का जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए ताकि वो धान का मोह छोड़ सकें। जनमत हरियाणा के लिए रचना तलवार की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।